Dear student, this is chapter Haloalkane and Haloarenes, our second book, Unit 10. We have studied classification of haloalkane, haloarenes and nomenclature in IUPAC. Okay. Then next topic is nature of CX bond. Nature of CX bond. Okay. Nature of CX bond means C is the carbon or X means halogen. Okay. This is the halogen. It means this is the partially negative and partially positive. Carbon feel partially positive due to the electronegativity of halogen. Okay. Due to the electronegativity of X. ओके तो अब यहाँ पर अगर अपन देखें पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव, इट मीन्स व्हेन इट ब्रेक्स कन्वर्ट इनटू कैटायन, कार्बन कैटायन, और ये एनायन के फॉर्म में ब्रेक होगा. दिस इज द साइज ऑफ हेलोजन. अपन चल रहे हैं बुक में पेज नंबर 285. ओके, दिस इज द हेलोजन ऑफ एटम इंक्रीजेज एज वी go down the group in the periodic table. Fluorine atom is the smallest and iodine is an atom the largest. Okay, fluorine is the smallest and iodine is the largest. Consequently the carbon halogen bonds length increases. यानी carbon halogen bond length of carbon and halogen. Order means C, CF, CCl, CBr, Ci. The bond length is highest in this. So bond diffusion enthalpy, dipole moment. So bond diffusion enthalpy is very low. So bond easily break Ci bond. Bond length is high, so bond diffusion enthalpy is very low. So we can write bond length inversely proportional to bond dissociation enthalpy. Okay, so easily break. Reactivity, we can say reactivity of Ci is the largest. Okay, अब यहाँ पर अपन जब इसकी पढ़ेंगे बॉन्ड डिफ्यूजन एंथैल्पी अगर देखेंगे अपन इसकी, तो फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ और इसकी दे रखी है. तो बॉन्ड लेंथ देखेंगे अपन तो ये दे रखा है यहाँ पर 139 पिकोमीटर और इसकी दे रखी है 178 पिकोमीटर और इसकी दे रखी है 193 पिकोमीटर और इसकी दे रखी है 214. ओके, सो एंथैल्पी ऑल्सो गिवन, बॉन्ड डिफ्यूजन एंथैल्पी. तो बॉन्ड डिफ्यूजन एंथैल्पी इसकी गिवन है और इसकी भी गिवन है और यहाँ पर भी गिवन है. तो वी कैन राइट हियर किलो जूल पर मोल में है 452 किलो, यहाँ लिख देता हूँ मैं एक साथ, किलो जूल पर मोल. तो ये जाएगा 452, 351, 293 और 234. ओके, दिस इज द रिलेशन बिटवीन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड डिफ्यूजन एंथैल्पी. ओके, चलिए तो ये इसके बिहाव पर अपन पूरे आगे की प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे. तो अपने को ये समझ में आना चाहिए इसका नेचर कैसा है. तो इसका नेचर कैसा हो गया, बॉन्ड का आयनिक हो गया और डाइपोल मोमेंट इसका दिखा रखा है. तो डाइपोल मोमेंट 1.8 टू 1.6 तक जाएगा. तो 1.6 इसका है और 1.8 इसका है. तो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट इन CF, कार्बन एंड फ्लोरीन बॉन्ड. ओके, चलिए इससे आगे चलते हैं अब. यस, नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. मेथड ऑफ प्रिपरेशन मीन्स हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स अपने इनको बनाना है. तो वो फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्कोहल. फ्रॉम एल्कोहल, सो एल्कोहल से बना सकते हैं अपन इसको. तो एल्कोहल में भी अपने को
कौन सा एल्कोहल लेना है, तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप को रिप्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ हेलोजन ग्रुप. तो फर्स्ट वी कैन टेक CH3CH2OH ethyl alcohol or reaction with the HCl. Okay, then in presence of ZnCl2, the displacement reaction, then CH3CH2 then Cl plus H2O. This is the chloroethane, chloroethane. 2 carbon means chloroethane. Okay, then we can prepare with the help of ethyl alcohol, again CH3CH2OH plus reaction with the NaBr. Okay, we take NaBr and in presence of H2SO4 gives CH3CH2Br plus NaHSO4 plus water. Okay, the OH displaced by the Br. Okay, then we can prepare with the help of CH2OH plus PCl3. Okay, PCl3 से भी इसको बना सकते हैं अपन. PCl3 take 3 alcohol, then prepare CH3CH2Cl 3 molecules plus H3PO4. ओके, अब यहाँ देखो कैसे बनेगा, ये H3PO3 बनेगा, PO4 नहीं बनाना है, 3 बनाना है, फॉस्फोरस एसिड. तो यहाँ पर ये 3OH और 3Cl से डिस्प्लेस होगा, तो 3OH रिएक्ट विद द फॉस्फोरस. तो वी कैन राइट इन द अदर वे POH होल थ्राइस. इस फॉर्मेट में भी इसको लिख सकते हैं फॉस्फोरस एसिड को. ओके, एंड देन नेक्स्ट वी कैन प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ CH2OH PCl5 reaction with the PCl5 phosphorus pentachloride. So product is CH3CH2Cl plus POCl3 plus HCl. देखिए यहाँ पर 5Cl है, तो इसमें से एक Cl तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और एक Cl इस S के साथ चला जाएगा, तो HCl दे देगा, और एक Cl इसके साथ आया तो ये क्लोरोइथेन दे दिया. अब बचा क्या, O दे देना अपने को P को, और 3Cl बचे हुए, तो ये बन जाएगा POCl3. तो ये इस तरह से इसका प्रिपरेशन हो जाएगी. नेक्स्ट वी कैन प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ CH3CH2OH प्लस SOCl2. ओके, SOCl2. तो SOCl2 के साथ में क्या होगा, यहाँ देखिए आप इसको, तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा. CH3Cl यहाँ देना है अपने को, CH2Cl यहाँ Cl दे देना है, और ये O दे देना है इस SO को. तो क्या बन जाएगा, ये SO2, और ये H के साथ क्या दे देना, एक Cl, तो इट्स कन्वर्ट इनटू HCl. तो यहीं से इसके साथ अरेंजमेंट हो रहा है. तो आपको ये ध्यान देना है कौन किसके साथ अटैच हो रहा है और कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है. ठीक है, तो इससे अपन बना सकते हैं. और एक रिएक्शन और है CH3CH2OH अल्कोहल के साथ में ही देना है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड X2 मीन्स जो भी अपन हेलाइट लेना चाहेंगे यहाँ पर. सो वी कैन टेक Br2 I2, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं. सपोज वी कैन टेक Br2, इट्स कन्वर्ट CH3CH2Br, ब्रोमो इथेन बन जाएगा यहाँ पर. सो टोटल मेथड 1 2 3 4 5 6 reactions we have from alcohol convert into haloalkanes. तो ये जितने भी मेथड्स हैं इसमें कन्वर्जन में भी आ सकते हैं और किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है. तो अपने को ये 6 याद रखना है. अल्कोहल की रिएक्शन किस किस के साथ करवाई अपन ने, एक तो HCl के साथ करवाई, एक NaBr के साथ करवाई, एक PCl3 के साथ, PCl5 के साथ, SO2Cl2 के साथ, और रेड फॉस्फोरस के साथ. तो ये अपने को रिएक्टेंट याद रखेंगे तो प्रोडक्ट तो अपने को पता है ना, एक ही चीज़ बनानी है अपने को, हेलो एल्केन ही बनाना है. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं अपन. सेकेंड मेथड इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन.
फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से बनाना है तो इसमें भी वी हैव 3 मेथड्स। ए, बाय फ्री रेडिकल halogenations. Halogenation means addition of halogen. This is a term. Then by free radical means we can take CH3 CH2 CH3 ethane. Ethane react with the chlorine in the presence of H nu, sunlight, or we can say UV light, UV. So hydrogen displaced with the chlorine, CH3 CH2 Cl प्लस प्रोडक्ट के फॉर्म में HCl। ठीक है, तो यहाँ से ये बन सकता है और धीरे धीरे करके इसके प्रोडक्ट सारे ही H जो हैं वो डिस्प्लेस होते जाएंगे। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक Cl यहाँ पे भी आ जाएगा, CH2 Cl CH2 Cl, इस तरह से ये प्रोडक्ट बनता जाएगा आगे से आगे। ठीक है ना, अपन इसको और भी प्रोडक्ट के रूप में ले सकते हैं, सारे हटा सकते हैं। तो ऐसे ही अपन मेथेन के साथ भी ले सकते हैं, Cl2 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ H nu सनलाइट। तो CH3Cl और प्रोडक्ट क्या बन सकता है, CH2Cl2 और प्रोडक्ट क्या बन सकता है, CH3Cl3 और प्रोडक्ट क्या बन सकता है, CCl4। तो ये सारे टाइप के इससे प्रोडक्ट बनने वाले हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट के फॉर्म साइड प्रोडक्ट में निकलता जाएगा आपका HCl। तो इस तरह से ये फ्री रेडिकल से बना सकते हैं अपन। तो सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड है, तो बाय फ्री रेडिकल मेथड्स। ओके, सेकंड मेथड इज बी मेथड, by electrophilic substitution reactions. By electrophilic substitution reactions. Okay, electrophilic substitution reactions means we can take methyl benzene, other name is toluene। इसकी अगर X2 के साथ रिएक्शन कराते हैं या फिर Cl2 के साथ ही रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Fe एंड कंडीशन इज डार्क कंडीशन, मीन्स अंधेरे में रखना है इसको। अब यहाँ पर क्या होगा, ये एक तो ऑर्थो पोजीशन से और एक पैरा पोजीशन से हट जाएगा यहाँ से। तो वी कैन प्रिपेयर 2 प्रोडक्ट, वन इज़ माइनर अनदर इज मेजर प्रोडक्ट। ओके, देन CH3 यहाँ लगाया है तो इसमें से एक ऑर्थो बनेगा, तो यहाँ आ जाएगा Cl और माइनस में प्रोडक्ट क्या निकलने वाला है, HCl, और दूसरा यहाँ से ये लिया है तो यहाँ से बन जाएगा Cl। तो इनका अगर IUPAC नाम लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो टोलुइन प्रोनाउंस किया ना अपन इसको, तो ये हो जाएगा ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, ये कॉमन नेम हुआ। अगर IUPAC लिखना है तो 1 2 3 करके लिखना पड़ेगा। तो 1 2 3 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 और 2, तो हेलोजन पहले आएगा, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ये नाम हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से अपने को उसको ये याद रखना है। ओके, देन नेक्स्ट रिएक्शंस वी कैन प्रिपेयर, नेम रिएक्शन इज नेक्स्ट रिएक्शन C, वी कैन प्रिपेयर विद द एमीन्स यानी एनिलीन। द रिएक्शन नेम इज Sandmeyer's reactions. ओके, दिस इज नेम रिएक्शंस इम्पोर्टेंट। तो ये बना लेंगे अपन एनिलीन से, दिस इज द एनिलीन NH2, एनिलीन react with the NaNO2 plus Cl2. Okay, temperature is 273 to 278 Kelvin. This is the conditions. Then prepare diazonium salt. This is N2Cl, ये बन जाएगा आपका डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका नाम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डाई
एजोनियम सॉल्ट और प्रॉपर नेम इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसी की रिएक्शन करानी है अपने को आगे से Cu2Cl2 के साथ, इसी डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करानी है अपने को नेक्स्ट स्टेप में विद द Cu2Cl2 के साथ। इट्स गिव्स Cl plus N2 side product. This is a chlorobenzene. Chlorobenzene. This is the aromatic compounds. ओके तो अपन इससे सैंडवेयर से बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरी जो रिएक्शन है यहाँ से लेकर के ये पूरी सैंडवेयर रिएक्शंस हैं और ये स्टेप जो है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शंस कहलाती है। तो फर्स्ट रिएक्शन इज कोल्ड डाइएजोटाइजेशन रिएक्शंस। ओके एक नेम रिएक्शन ये हो गई। और यहाँ पर अगर इसी की रिएक्शन अपन इससे करा रहे हैं तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड गाटरमान रिएक्शंस। गाटरमान रिएक्शंस। ओके तो 3 रिएक्शन हो गई यहाँ पर, सैंडमेयर, डाइएजोटाइजेशंस और गाटरमान। तो इस प्रोसेस को गाटरमान कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस को पूरा सैंडमेयर कहते हैं। तो यहाँ पर अपने को 3 नेम रिएक्शन याद हो गए। तो ये नेम रिएक्शन याद रखनी बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, नेम रिएक्शन से आ सकता है, कंप्लीट द इक्वेशन से आ सकता है और कन्वर्जन के फॉर्मेट में आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वी कैन प्रिपेयर नेक्स्ट प्रोसेस फ्रॉम हाइड्रोकार्बन ऑल्सो सेम फ्रॉम एल्कीन्स। अभी ये सब बनाया था अपन ने एल्केन और उससे बनाया था, अब ये बनाना है अपने को एल्कीन से। तो एल्कीन से बनाना है तो यहाँ देखिए आप, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो इसमें भी वापस से एक रिएक्शन है, एडिशन ऑफ HX। ओके तो वी कैन टेक एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 देन HBr। ओके तो यहाँ पर क्या होगा, तो बॉन्ड इधर अगर शिफ्ट होगा, दिस इज़ द पॉजिटिव और दिस इज़ द नेगेटिव। अगर बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है वो यहाँ चला जाएगा और नेगेटिव वाला पोर्शन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा अपना CH2Br और ये इसके CH2 के साथ में H जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा CH3। दिस प्रोडक्ट नेम इज ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन। ओके चलिए अब यहाँ पर अगर ये तो हुआ इससे एडिशन ऑफ हेलोजन, तो नेक्स्ट आपका आ रहा है आपका एडिशन ऑफ हेलोजन। अब यहाँ पर अगर ये तो ये था सिमेट्रिकल एल्कीन, तो वी कैन राइट सिमेट्रिकल एल्कीन। और अगर बाय द वे अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती लाइक दिस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस रिएक्शन विथ HBr, तो यहाँ पर क्या होता, ये अब अपन ने पढ़ा था ना एक नेम रिएक्शन थी मार्कोनिक हाफ और एंटी मार्कोनिक हाफ। तो यहाँ मार्कोनिक हाफ होगा तो जहाँ कम वहाँ हम, तो ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हुआ सपोज तो ये Br चला जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा CH3CH और इससे अटैच हो जाएगा Br और इस पे चला जाएगा ये बचा हुआ हाइड्रोजन, तो इट्स कन्वर्ट CH3। तो इसका नाम हो जाएगा, देखिए IUPAC लिखेंगे 1 2 3, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन और रिएक्शन नेम इज मार्कोनी हाफ रूल्स, मार्कोनी को रूल्स। दिस इज ऑल्सो नेम रिएक्शन। तो अभी अपन ने 4 नेम रिएक्शन पढ़ ली है ना, सैंडमेयर, ओके सैंडमेयर हो गई, गाटरमान हो गई, डाइएजोटाइजेशन हो गई, मार्कोनी हाफ रूल्स हो गई। तो ये सारी नेम रिएक्शंस हैं, ये अपने को आने चाहिए। और इसी में एक रिएक्शन हो सकती है एडिशन ऑफ हेलोजन, इसका बी पार्ट और आ रहा है, तो वो है एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन हाइड्रोजन ऐड करना है सी एल्कीन के साथ ही करना है CH2। और अगर मान लो यहाँ पर अपन ने Br ऐड कर दिया, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये कैटालिस्ट याद रखना है। तो एक Br अटैच हो जाएगा इस पे और एक Br अटैच हो जाएगा इस पे, तो
प्रोडक्ट इज CH2CL, सॉरी Br आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी Br आ जाएगा। तो प्रोडक्ट नेम इज 1 2, ओके, 2 कार्बन की चेन हो गई। तो ये जाएगा 1 2 डाइब्रोमो इथेन, डाइब्रोमो इथेन। और एक किस टाइप का हो गया, विस्नल, तो विस्नल डाइहेलाइड्स, विस्नल डाइहेलाइड्स कहलाता है। तो वी हैव स्टडीड विस्नल और जेम डाइहेलाइड एडजेसेंट 2 हेलोजन अटैच विद 2 एडजेसेंट कार्बन इज कॉल्ड विस्नल, और 2 हेलोजन अटैच एट द सेम कार्बन इज कॉल्ड जेम डाइहेलाइड्स। वी हैव स्टडीड इन क्लासिफिकेशन, ओके। तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब अपन देखते हैं इसमें नेक्स्ट प्रिपरेशन। तो इससे नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फोर्थ इज हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन exchange. So we have 2 name reactions. One is Finkelstein, okay, Finkelstein reactions, or second is Swart reactions. Both are name reactions. तो यहाँ पर देखिए अब आप फिंकलस्टीन में क्या है, तो यहाँ पर लिया अपन ने इथाइल CH2 के साथ में लिया यहाँ पर सपोज Cl, और अपने को बनाना है आयोडीन वाला प्रोडक्ट। अगर बनाना है तो वो नॉर्मल कंडीशन से नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, Cl का एक्सचेंज किसके साथ करना है, आयोडीन के साथ। इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पहुँचा दें अपन, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 और I, आयोडो इथेन, और ये बन जाएगा इधर से NaCl, ओके। तो ये एक्सचेंज से बना सकते हैं अपन इसको। तो दिस इज द नेम रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब दूसरे में आता है स्वार्ट। तो फ्लोरीन भी बड़ा इजी वे में नहीं बनता है। तो फ्लोरीन कंटेनिंग एजेंट से अपने को इसको एक्सचेंज करना है। तो फ्लोरीन कंटेनिंग कौन से हो सकते हैं, AgF हो सकता है, दूसरा हो सकता है आपके पास Hg2F2 हो सकता है, या फिर अपन ले सकते हैं कोबाल्ट फ्लोराइड, ये भी ले सकते हैं, है ना। एक और ले सकते हैं, और एंटीमनी SbF3। इन सब में से कोई सा भी प्रोडक्ट लेकर के, रिएक्टेंट लेकर के अपन करवा सकते हैं। तो रिएक्शंस देखिए आप, CH3 CH2 Br, ओके। अपने को चाहिए फ्लोरीन कंटेनिंग, तो वी कैन टेक HgF, ओके। तो यहाँ पर भी एक्सचेंज होने वाला है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्सचेंज ऑफर। तो हो जाएगा CH2F, फ्लोरीन कंटेनिंग बन जाएगा, और इसके साथ बन जाएगा ये HgBr। तो नेम इज फ्लोरोइथेन, फ्लोरोइथेन। तो ये हो गया अभी तक। तो अभी तक ये भी नेम रिएक्शंस है, ये भी नेम रिएक्शंस है। तो अभी तक अगर आप देखोगे तो अपने पास 6 नेम रिएक्शंस आ गई हैं, ठीक है। तो मैं इसका 6 ही नेम रिएक्शंस का वापस से एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ यहीं पर। तो फर्स्ट आपके पास आई थी जैसे सेंडमेयर रिएक्शन आई थी, सेकंड आपके पास आई थी डाइएजिटाइजेशन आई थी, थर्ड आपके पास आई थी उसमें गाटरमान रिएक्शन आई थी, फोर्थ आपके पास आई थी मार्कोनी-खाब आई थी, और फिफ्थ आपके पास आई है फिंकलस्टीन, और सिक्स्थ आपके पास आई है स्वार्ट रिएक्शंस। तो इस तरह से अपन ने अभी तक के टॉपिक में 6 नेम रिएक्शंस पढ़ ली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अपने को इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और अब अपने पास प्रिपरेशन हो गई है, तो अब अपने को क्या चाहिए, प्रॉपर्टीज़। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अभी इस टॉपिक में अपन ने क्या कवर किया, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। तो इसी में ये दोनों से बन जाएगा, एल्केन और एल्केन से। तो ये 6 नेम रिएक्शन आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।